नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के टोटके के बारे में। प्रदीप मिश्रा के टोटके। प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण के टोटके। प्रदीप मिश्रा के टोटके। उपे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप में से अधिकांश लोगों ने ऊपर दिए श्लोक को जरूर सुना होगा और इसे सुनकर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही शख्सियत की छवि उभर कर आई होगी और वो होगी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी कथा और टोटकों के चर्चे हर जगह आपको सुनने मिल जाएंगे। यही वजह है कि वह आए दिन सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको कथावाचक प्रदीप मिश्रा के टोटके, प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण के टोटके के बारे में बताएगा। प्रदीप मिश्रा के टोटके। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म सन 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर में हुआ था। मिश्रा जी हमेशा श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और शिव पुराण कथा का कथावाचन करने के साथ साथ लोगों की कई गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए भी जाने जाते कि हर एक कथा में आपकी कोई न कोई समस्या का हल जरूर मिलेगा। मिश्रा जी अधिकतर शिव पुराण की कथा के माध्यम से लोगों को कुछ आसान से शिव पुराण के टोटके के बारे में बताते हैं, जो कि जीवन की कई समस्याओं का समाधान करने में कारगर भी सिद्ध होते हैं। जैसे पंडित मिश्रा अपनी हर कथा में भगवान शिव को हर दिन एक लोटा जल अर्पित करने को कहते हैं। वही वे शिव भक्तों शिव महापुराण के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करने की सलाह भी देते हैं। मिश्रा जी बताते हैं कि यह मंत्र बहुत ही प्रभावी मंत्र है। इसके जाप से जीवन की नामुमकिन समस्याओं से तो राहत मिलती ही है, साथ ही घर में भी सुख शांति आती है। वही कई जनश्रुतियों का तो यह भी मानना है कि इस मंत्र के जाप करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और लोगों की मनवांछित इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं। तो चलिए आज के बारे में बताना शुरू करते हैं। शिव पुराण के टोटके। सोशल मीडिया पर इन दिनों पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए शिव पुराण के टोटके काफी मशहूर हो रहे हैं। मिश्रा जी की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि यह बहुत सारे टोटके एक ही समय में बता देते हैं। टोटके बताने के साथ साथ वह किसी भी समस्या का हल शिव पुराण के टोटकों से करने का दावा भी करते हैं। इन्हीं टोटकों के कारण आज पंडित मिश्रा जी ने हर भक्त के दिल में जगह बना दी है और वे सभी भक्तों के लोकप्रिय बन चुके हैं। इसी के साथ अब आपको प्रदीप मिश्रा जी का शिव पुराण का एक असरकारक टोटका आज बताएंगे। प्रदीप मिश्रा हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्या का हल, यानी एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। इसके अलावा वे भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाना, भगवान शिव को जल अभिषेक करना तथा भगवान शिव को बिल्वपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना आदि प्रकार के टोटके भी बताते हैं। प्रदीप मिश्रा शिव पुराण के उपे। इसके साथ ही प्रदीप मिश्रा का कहना है कि जो बिल्वपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। इसके अलावा पंडित मिश्रा जी का यह भी कहना है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से ग्रह कलेश से पूरी तरह छुटकारा मिलता है। वही शिव पुराण के टोटकों में एक टोटका यह भी है जिसमें सोमवार के दिन भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध जाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याएं हल कर देते हैं। प्रदीप मिश्रा व कुबेरेश्वर धाम के बारे में। कुबेरेश्वर धाम क्यों प्रसिद्ध है? प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले। शिव पुराण के उपाय। तो चलिए दोस्तों, अब सीहोर वाले बाबा एवं रघु नाम से प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शिव पुराण के अचूक उपाय। प्रदीप मिश्रा के आंखों से संबंधित परेशानी को दूर करने के उपाय। अगर किसी व्यक्ति को आंखों से संबंधी कोई भी परेशानी है तो पंडित मिश्रा जी बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बिल्वपत्र चढ़ाने और उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक आंखों में काजल की तरह लगाने पर आंखों की रोशनी फिर से आ जाती है। प्रदीप मिश्रा के रोगों से मुक्त करने के उपाय। प्रदीप मिश्रा का कहना है कि अगर परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से युक्त है या कोई सदस्य वेंटिलेटर पर है तो शमी के पेड़ से एक फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए, जिससे वह पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाएगा। अकाल मृत्यु से बचने के उपाय।
शिव पुराण के इस उपाय में प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि अगर आप अपने परिवार को किसी अकाल मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में रखें, और यदि आप कभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है पर दर्शन के लिए जाते हैं तो आप वहां नदी जल से निकले हुए शिवलिंग को भी अपने घर पर लाकर स्थापित भी कर सकते हैं। इससे आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मिश्रा जी के संतान प्राप्ति के उपाय। शिव पुराण के संतान प्राप्त के बताते मिश्रा जी कहते हैं कि अगर किसी स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस स्त्री के रजस्वला यानी मासिक धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर तुमरुका जी का आह्वान करते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। फिर उस आंकड़े की जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर स्त्री की कमर में बांध दें। भोले बाबा की कृपा से उस स्त्री की जल्द ही गोद भर जाएगी। विवाह के लिए उपाय। मिश्रा जी का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का समय पर विवाह नहीं हो पा रहा या फिर विवाह की बात करने पर बार बार अड़चनें आ रही हैं तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सूखा नारियल का गोला लेना है, जिसे ऊपर की ओर से थोड़ा सा काट देना है। ऐसे काटिए जैसे नारियल का ढक्कन बन जाए। फिर इस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजीरी भर दें। फिर इस नारियल को ऊपर से बंद कर दें। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह बहुत जल्द ही हो जाएगा। कर्ज से मुक्ति के उपाय। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है तो आप वटकेश्वर महादेव का नाम लें और थोड़े दिन तक वट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल डालते रहें। कर्ज से जुड़ी सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। और कभी भी मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। बुधवार के दिन कभी किसी को कर्ज न दे, आपका पैसा डूब सकता है। इसके साथ ही मंगलवार के दिन शिव मंदिर में जाकर ओम ऋल मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर मसूर की दाल जरूर चढ़ाएं। इससे आप हमेशा कर्ज मुक्त रहेंगे। प्रदीप मिश्रा के टोटके बताओ। प्रदीप मिश्रा के टोटके। पंडित प्रदीप मिश्रा ने लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए निम्न टोटके बताए हैं। चलिए देखते हैं आखिर क्या खास बात है प्रदीप मिश्रा के इन टोटके में। प्रदीप मिश्रा की संतान प्राप्ति के लिए टोटका। अगर किसी स्त्री को शादी के बहुत साल बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वह लोग प्रदीप जी मिश्रा का संतान प्राप्ति के लिए टोटका कर सकते हैं। इससे आपको जरूर संतान प्राप्त होगी। प्रदीप मिश्रा का नजर दोष निवारण के लिए टोटका। प्रदीप मिश्रा का जी के नजर दोष निवारण के लिए आपको शिवरात्रि के दिन 12 कांटे वाला धतूरा लेकर आना है। अब इसको शिवलिंग पर 7 बार फेरते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसके पश्चात धतूरे को दूसरे दिन जिस जगह नजर लगी है उस जगह पर लाल कपड़े में बांधकर लटका दे। इस उपाय को करने मात्र से आपका नजर दोष हट जाएगा। धन प्राप्ति के लिए टोटका। प्रदीप मिश्रा जी के इस टोटके से आपको धन प्राप्ति जरूर होगी। यदि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर की शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और इससे माता लक्ष्मी भी खुश होती है और उनके आशीर्वाद से ही आपको धन की प्राप्ति होती है और कभी भी आर्थिक तंगी से आप परेशान नहीं होंगे। मिश्रा जी का स्वस्थ शरीर के लिए टोटका। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं तो आपको इस टोटके को अपनाना पड़ेगा। इसके लिए आप शिवरात्रि के दिन या सावन मास के सोमवार पर गुब्बारी को जलाकर राख कर देना है। अब गुब्बारी की राख और गंगाजल को मिश्रित करके एक लेप जैसा तैयार कर लेना है। अब इस लेप को रोग युक्त व्यक्ति के शरीर पर लगाना है। इसे लगाने मात्र से वह हमेशा रोग मुक्त होकर स्वस्थ रहेगा। प्रदीप मिश्रा के उपाय। प्रदीप मिश्रा के उपाय। यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या कर खड़ी हो जाए और आपको उसका कोई हल न मिल रहा हो तो प्रदीप मिश्रा के उपाय से आप इस समस्या का हल कर सकते हैं। इसके लिए आप शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल और साथ ही वहां पर जो भी एक कंकड़ रखा हो उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भर जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद आप अपनी समस्या शिव के समक्ष रख दें। इस तरह भगवान शिव आपकी समस्या का निवारण जल्द ही करेंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है और हर परीक्षा में कम नंबर लाता है तो इसके लिए प्रदीप मिश्रा के इस उपाय की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप बसंत पंचमी के दिन उस बच्चे के हाथ से 31 सरसों के फूल भगवान शिव को चढ़ा दे। ऐसा करने से न केवल आपका बच्चा होशियार होगा बल्कि उसकी रुचि पढ़ाई की तरफ ज्यादा बढ़ने लगेगी।